हमें ज्वाइन किया है कायमा कमेटी बराए सेहत सेनेट कमेटी के चेयरमैन जनाब आमिर चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये जो गैर इखलाकी मार्केटिंग कहा जा रहा है कि फार्मूला मिल्क जितने भी बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी मार्केटिंग गैर इखलाकी है, इसकी वजाहत करें सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। सिलसिला ये है कि मैंने उसके ऊपर ये कहा था कि जो इश्तिहारात चल रहे हैं, हमने जो सेक्रेटरी साहब को भी और ड्रैब को भी कहा है कि एक इश्तिहारी मुहिम चलाएं जिसमें आप अवाम नास को बताएं कि जो माँ का दूध है, ब्रेस्ट फीड है, वो अव्वलीन तरजीह है। इसी उससे का नेमुल बदल तो कोई फार्मूला मिल्क या किसी किस्म का बेबी फूड नहीं हो सकता। और इस्लाम में भी कि 2 साल तक बच्चे का हक़ है कि वो अपनी माँ का दूध पिए। तो उस पर ही मैंने उनसे सवाल किया था कि ये जो इतने ज़बरदस्त इश्तिहारात आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि 1 महीने से 3 महीने और 3 महीने से 2 साल तक जो है आप ग्रो मिल्क या जो कि रियल मिल्क नहीं होता, तो उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ था डिफरेंट कंपनी से, जिसकी वजह से हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पर मैंने उनको कहा था कि इस पर देखें कि किसी किस्म की भी फेयर प्रैक्टिस प्राइस होनी चाहिए, फेयर प्रैक्टिस बिज़नेस होने चाहिए पाकिस्तान में। ये वहाँ पे बात हुई और हमने अहकामात भी उनको यही दिए हैं कि जो ड्रैब रेगुलेटर है वो अपने फ़राइज़ जो हैं बेहतर तौर पे अंजाम दें, चूँकि ये हमारी नस्ल का मामला है आइंदा आने वाली। अच्छा जी। अच्छा चिश्ती साहब, ये बात भी सामने आई है कि ये जो फार्मूला मिल्क कंपनीज हैं ये ड्रैब के दायरे इख्तियार में नहीं आना चाहती हैं, क्या ये हकीकत है? नहीं, ये मेरा ही क्वेश्चन उनसे था, सेक्रेटरी साहब से भी और ड्रैब के सीईओ से भी, कि वो लोग क्यों नहीं आना चाहते इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि वो फूड डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें और ड्रैब को ना करें, चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और ये केस वो 2 कोर्ट से जीत भी चुके हैं। तो अदालत ने भी इसको इंडोर्स कर दिया है कि तमाम फार्मूला मिल्क और बेबी प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं वो ड्रैब के ही अंडर में आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तस्दीक भी हो गई है कि ड्रैब जो है इस मामले में सही है। लेकिन मैंने जो प्रेजेंटेशन में सेक्रेटरी साहब को भी और ड्रैब को भी ये अहकामात दे दिए हैं कि आइंदा आने वाले सेशन के अंदर वो यूनिसेफ को भी बुलाएं, वो भी प्रेजेंटेशन हमने दे जाता है, जो WHO का इदारा है। और अगर फार्मूला मिल्क वाले और बेबी फूड बनाने वाले, चूँकि मैं बड़ा बिलीव करता हूँ फेयर बिजनेस प्रैक्टिस के ऊपर, तो हम उनको भी मौका देंगे कि वो भी अपना मदद जो भी उनके मामलात हैं, जो भी उनकी मुश्किलात हैं, मल्टीनेशनल कंपनी भी और लोकल कंपनी भी, वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन दें और जो इंशाल्लाह अवामुन्नास और हमारी आइंदा वाली आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह हमारी रिकमेंडेशन वही होंगी। अच्छा सर, आपने ये भी कहा इजलास में कि ये जो फार्मूला मिल्क कंपनी इश्तिहार बनाती हैं ये गैर अखलाकी हैं और ये सही तरह से आगाह नहीं कर रहे, इसके नुकसानात के बारे में आगाही दी जाए आवाम को। तो सर इसके नुकसानात हैं क्या इस डब्बे के दूध के? नहीं, मेरे ख्याल से शायद ये मिस रिपोर्ट हुआ है। मैंने उन फ़वाइद के बारे में बात की है कि जो ब्रेस्ट फीड है, मदर फीड जो फर्स्ट फीड है, उसके जो आप मुहिम चलाएंगे उसमें माँ के जो दूध है और ब्रेस्ट फीड है उसको उजागर करें। ये मैंने उनको कहा। अच्छा सर, मैंने कोट किया था हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर शहजाद, उन्होंने एक सर्वे का हवाला दिया। उन्होंने कहा 80% माएँ जो अपने बच्चों को डब्बे का दूध पिलाती हैं वो इस वजह से पिलाती हैं कि डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं। और फिर यह भी बात हुई कि डॉक्टर्स या वहाँ का जो तिब्बी अमला है उनको ये कंपनियां कमीशन देती हैं कि आप डब्बे का दूध रिकमेंड करें। इसमें किस हद तक सच्चाई पाई गई है सर? अगर इस पर तहकीकात हुई हैं तो कोई कार्रवाई करेंगे आप? ये जो पॉइंट आपका है ये भी हाईलाइट हुआ है और इसी पे मैंने कहा था कि जो ये इलीगल प्रैक्टिस हैं वो ये प्रैक्टिस हैं जो कि नर्सिंग स्टाफ के ज़रिए, डॉक्टर्स के ज़रिए, वो ये माँओं जो नई बनी माएँ होती हैं उनको ये कहते हैं कि आप फार्मूला मिल्क पहनाएँ, अपना बच्चों को पिलाएँ और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो दें। तो मेरा जो प्रेफरेंस थी और जो मैं चाह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको उजागर करे वो मदर फीड है कि अगर मदर फीड मिलती है तो उसको डिफरेंट चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पे भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर किसी को ज़रूरत है बच्चे को और मदर वो प्रॉपर फीड नहीं करा सकती तो थ्रू प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बजाय और वो मेडिकल स्टोर पे वो चीज़ दस्तियाब हो
ये ना हो कि वो आम जनरल स्टोर में फार्मूला मिल और डिफरेंट बेबी फूड मिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल नामनासिब था मेरी नज़र में भी। और कमेटी के जितने अरकान थे उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया है और उन्होंने यही रिकमेंड किया है कि यूनिसेफ भी हमें इस पर प्रेजेंटेशन दे, फिर हम आगे का हिकमत अमली थे। ठीक है, शशि साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त